हरि प्रेता सुफल प्राच अभिजित हरि प्रेता मध्य दिवस अति शीत धामा मध्य दिवस अति शीत धामा पावन काल लोक विश्रामा पावन काल लोक विश्रामा नवमी तिथि मधुमास पुनीता। भक्तों, पावन नवमी की तिथि, चैत्र का पावन महीना। आज देखिए राजा दशरथ जी के घर में आनंद आ गया, आनंद छा गया। अरे मंत्रा आई दौड़ी दौड़ी, मंत्रा ने कहा महाराज महाराज क्या बताएं, घर में आज कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दे दिया है। बोल कौशल्या नंदन भगवान की जय हो। अरे राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। राजा दशरथ जी ने कहा भैया इतने समय से घर में कोई संतान नहीं थी, आज प्रभु की पावन कृपा ऐसी हुई कि कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दे दिया। चारों ओर आज लड्डू बंटवा दिए। उसी समय भक्तों जब सुंदर लड्डू बट रहे थे उतने में मंथना फिर आ गई दौड़ी दौड़ी, महाराज महाराज देवी कैकेयी ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। अभी पहले की खुशी पूरी हुई नहीं, अब दूसरी खुशी फिर हो गई कि भैया दूसरी रानी ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। आज राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अरे राजगद्दी से उठकर आ रहे थे, लड्डू बांट रहे थे अपने हाथों से, मंत्रा फिर आ गई दौड़ी दौड़ी, महाराज क्या बताएं अब तो अद्भुत चमत्कार हो गया, देवी सुमित्रा ने भी पुत्र को जन्म दे दिया। महाराज एक नहीं दो पुत्रों को जन्म दिया है। आज राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हैं और आनंदित मन से, वह प्रसन्न मन से आज दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आज देखिए वह अवध में इतनी प्रसन्नता है। कहा राजा दशरथ जी के घर में एक संतान नहीं, आज चार संतानें उत्पन्न हो गई। आज समस्त अवध वाले बड़ी सुंदर बधाई गाते हैं। क्या वो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध बरतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप विचारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर सिद्ध बरतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप विचारी। लो अभिरामा धनुधर श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बलवाना नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कहा दुई कर जोड़ी स्तुति तोरी विधि करो अनंता माया गुण ज्ञान नीत अमाना वेद पुराण बनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जिनि गावहि श्रुति संता। तो अमृत लागे जन अनुरागे भयो प्रकट श्रीकर्ता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे ममूल सौभाषी उपहासी सुरत वीर मति फिर नरहे उपजा जब जाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि के जगे कई कथा सुहाई बात बुझाए श्री प्रकार सुत प्रेम रहे। माता पुनि बोली सोमति डोली अजगुतात यह रूपा विजय शिशुलीला अति प्रिय शीला जब सुख परम अनुपा।
जाना, रोलन खाना कोई बालक सुन होगा। यह चरित जगावनी हरि पद पावनी, तेरा पर ही भव को भई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हरष महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, अद्भुत रूप विचारी। बोल कौशल्यानंदन भगवान की जय हो। बंदो, कहा वह राजा दशरथ जी के घर में एक संतान नहीं थी। आज प्रभु की ऐसी पावन असीम अनुकंपा हुई कि वह यज्ञ करने के पश्चात वह यज्ञ इतना सुंदर हुआ कि यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए और यज्ञ नारायण भगवान ने खीर का पात्र दिया। वो खीर के भोग का पान करके 3 की 3 रानियां गर्भवती हुई। गर्भवती होने के पश्चात आज देखिए 4 संतानें प्राप्त हो गई। आज पूरे अवन में आनंद छा गया। अरे धीरे धीरे बालक बड़े हुए। बड़े होने के पश्चात राजा दशरथ जी ने विचार किया कि भैया अब बालक बड़े तो हो गए, अब इनका नामकरण संस्कार भी कर दिया जाए। तो 3 की 3 रानियों को बिठाया गया। आचार्य जी आए। अरे ब्राह्मण देवता ने जैसे बालक को देखा, कौशल्यानंदन को देखा, कौशल्यानंदन को देखते ही आज दशरथ जी से कहा कि महाराज क्या बताएं। बोले ऐसा प्रतीत होता है कि ये बालक बहुत अद्भुत है, ये कोई साधारण बालक नहीं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये आनंद का सागर होगा। कैसा? ये अवध का आनंद होगा। कैसा आनंद? जो आनंद से दो सुख राशि, 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 सिकर लोक सुमाते, सिकर लोक। अरे महाराज क्या बताएंगे, आनंद जो है ना ये शिखर तक पहुंचाने वाला है। और इनका नाम क्या है? सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। बोल रामचंद्र भगवान की जय हो। अरे महाराज ये समस्त सुखों को प्रदान करने वाला है। अरे महाराज ये शिखर तक पहुंचाने वाला है। इसका नाम सो सुख धाम राम असनामा। इनका नाम आज से राम विख्यात होगा। अरे राम नाम रखा तो पूरे अवध वाले कहने लगे माता रामो महत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो महत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो, दयालु नाने देव जाने न जाने। बोले प्रभु हमारे माता राम है, हमारे पिता राम है, हमारे सर्वस्व राम है। अरे वह राम को देख करके आज इतने प्रसन्न हो गए कि वह राम आज भी हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे संस्कृति के लिए देखिए कितनी गर्व की बात है। कहा एक समय वह था जब राम एक कुटिया पर विराजमान थे और आज एक समय वह है राम अपने महलों पर विराजमान है। प्रसन्नता है कि नहीं? अरे जीवन में जो राम का नहीं वो जीवन में किसी के काम का नहीं, ऐसा उद्देश्य होना चाहिए। अरे हम आज तक महलों पर विराजमान रहते थे और हमारे वो राम एक कुटिया पर विराजमान रहते थे। आज वही राम महलों पर विराजमान है।
ये सनातन धर्म के लिए बड़ी गर्व की बात है, ये हमारे संस्कृति के लिए बड़ी गर्व की बात है। अरे इससे बढ़कर गर्व की बात यह है कि जब मनुष्य शरीर छूट जाता है तो हमारे सनातन धर्म में अंतिम समय में भी कहा जाता है राम नाम सत्य है, कहा जाता है कि नहीं? किसके लिए कहा जाता है? जो मर गया कि जो जिंदा है? किसके लिए कहा जाता है? जो जिंदा है। पीछे से अभी भी आवाज आ रही, जो मर गया है। अरे जो मर गया उसे आप ईंट मार दो, पत्थर मार दो, गोली मार दो, क्या वो कभी सुनेगा राम नाम सत्य है? कभी सुन सकता है? नहीं। जो पीछे प्रजा चल रही होती है ना, उन्हें समझाया जाता है कि भैया राम जी का नाम ही सबसे बड़ा सत्य है, बोले ऐसी गति तुम्हारी भी होनी है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बड़ी सुंदर बात है। राम नाम सत्य मरते वक्त भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, अब जैसे कि दूसरे बालक के नामकरण संस्कार की बात आई, अरे कैकेयी मैया के बालक, कैकेयी मैया का जो बालक है अब उसका नामकरण संस्कार रखा जा रहा है। वह बालक को देखा तो पंडित जी ने कहा, आचार्य जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, ये बालक भी बड़ा अद्भुत है। अरे इसके नाम से पूरा भारतवर्ष जाना जाएगा, तो उनका नाम रख दिया भरत। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरे बालक का नाम क्या रखा? भरत। किनके बालक का रखा? कैकेयी मैया के। अब सुमित्रा मैया के जो बालक हैं, अब वो बालकों की बारी आई। बोले ये बालकों का नामकरण संस्कार करना चाहिए। अरे दोनों बालकों को देखा, आचार्य जी ने कहा, महाराज क्या बताएं, बालक बड़े अद्भुत है। अरे ये एक बालक तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लक्षणों से युक्त रहेगा, और इसका नाम आज से पड़ गया क्या? लक्ष्मण। और एक बालक ऐसा प्रतीत होता है कि भैया ये सबकी रक्षा करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा, इसका नाम है शत्रुघ्न। कौशल्या मां के बालक का नाम पड़ गया क्या? राम। और कैकेयी मैया के बालक का नाम पड़ गया क्या? भरत। सुमित्रा मैया के बालकों का नाम पड़ गया, एक का नाम लक्ष्मण, एक का नाम शत्रुघ्न। अरे चारों भाई बड़े सुंदर विख्यात हुए भैया। आज देखिए चारों भाई जब धीरे धीरे बड़े हुए, सुंदर यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात आज देखिए वही बालक गुरुकुल में चले गए, गुरुदेव की शरण में चले गए। गुरुदेव की शरण में जाकर के आज गुरुकुल की शिक्षा का अध्ययन करने लगे। गुरुकुल में सिखाया गया कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। कि बच्चों आपको जीवन पर्यंत अपने माता पिता का आदर सत्कार करना है। आपके माता पिता डांट दें, फटकार दें, तो आपका उद्देश्य है कि माता पिता को पलट करके जवाब नहीं देना है। अब आजकल तो समय ऐसा आ गया, माँ ने एक बोला बेटा 4 बोल जा रहा है? ये सत्य बात है। इसीलिए गुरुकुल की शिक्षा का अध्ययन जरूर कराना चाहिए। ये विद्यालय की शिक्षा से अलावा बाहरी शिक्षा भी आप दो बच्चे को। भैया अपने बच्चों से कहो मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। अरे अपने से बड़ा घर में कोई आ रहा है उसे प्रणाम करो, कोई आ रहा है एक गिलास जल दे दो, है? अरे कुछ नहीं है, 2 शब्द अच्छे से बोल दो, इससे बढ़कर जीवन में क्या हो सकता है। आपके द्वार पर अगर कोई आ जाए तो भक्तों आप एक विचार कर लो कि द्वार से किसी को भी हम खाली हाथ लौट करके नहीं भेजेंगे। अरे जल है जल पिला दो, भोजन है भोजन दे दो, भोजन भी नहीं है भगवान की दी हुई वाणी है, वाणी से 2 शब्द अच्छे वचन बोल दो, यही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। आज देखिए वही गुरुकुल में सिखाया गया मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। अरे गुरुकुल में सिखाया गया भैया कि नित्य प्रतिदिन जो बालक बालिका अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करता हो, प्रणाम करता हो, जीवन में किसी भी कठिनाई से वह गुजर नहीं सकता है। अरे कठिनाइयां आएंगी तो बहुत आसान तरीके से चली जाएंगी। आप में से कौन कौन अपने माता पिता के चरणों को नित्य प्रतिदिन छूता है? एक, केवल 2 लोग हैं, पूरे पंडाल में 2 लोग हैं।
एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजाएंगे। और कौन कौन बहू सास के चरण छूती है रोज है, सास ससुर के? एक दो लोग। फिर अब देखो सनातन धर्म के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है कि नहीं? और आज के बाद घर जाकर कौन कौन छुएगा? एक बार हाथ उठाना। जो बहू आई है, जो सास आई है, देख लेना बहू अगर हाथ उठा रही है तो है। देखिए शर्म की बात नहीं है, आप शर्मा रही हो, ये दुर्भाग्य है, ये हम सबका दुर्भाग्य है। नित्य प्रतिदिन जिस घर में माता पिता का आदर सत्कार होता होगा, वह घर में कभी भी भक्तों दुख नहीं आ सकता है। अरे लड़ाई किस बात की? मानो सास ससुर की लड़ाई, सास ससुर की या सास बहू की लड़ाई हो गई, सास बहू घर में लड़ गए, अब रात में हुआ झगड़ा, सुबह बहू प्रणाम करने चली गई तो वह झगड़ा वैसे ही सॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं? उद्देश्य होना चाहिए। अपने बच्चों को संस्कार दो, बच्चों से कहो बच्चों कि चरणों को छुओ, कोई आचार्य आए ब्राह्मण आए चरणों को छुओ। अब तो चरण छूने का विधान भी बड़ा सुंदर बना दिया है। कोई पंडित जी जा रहे हैं, बच्चे से कह दिया जाए बेटा प्रणाम करके आओ, पहले तो बेटा 10 नखरे दिखाएगा, नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे करना ही नहीं है। माँ डांट फटकार कर भगा भी दे, जा प्रणाम करके आ, एक हाथ से तलवार मार के आता है प्रणाम है। ये सत्य बात है, ऐसा लगता है पेट में छुरा लग गया। कर्तव्य है भैया, 2 हाथ किस लिए हैं? ये सीखने की बात है जीवन में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं अपने बच्चों को लेकर के आओ। अरे हम देखते हैं, हम वह स्थिति को नित्य प्रतिदिन देखते हैं। हमारे पास दिन भर में 8-10 महिलाएं आती हैं, माताएं आती है ऐसी जो कहती हैं कि गुरुजी क्या बताएं, भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन बेटे ने नशा पत्ता करके सब घर बर्बाद कर दिया है। रोती है आके, फूट फूट कर रोती है, कितना दुख होता है उस समय। अरे बचपन से अच्छे संस्कार देंगे तो माता पिता के आंख में क्या आंसू रहेंगे बुढ़ापे में? इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि भगवान की जहां कथा हो रही हो, जहां अपने सनातन धर्म के लिए काम हो रहा हो, वहां अपने बच्चों को लेकर के जाओ। मैं प्रथम दिन यहाँ पर देख रहा था, जब ये कथा प्रारंभ होने वाली थी, ये जब फील्ड की यहाँ पर सफाई हुई, एक माता जी दिखी मुझे, शायद ये मकान है माता जी का ही। हाँ माता जी एक बार हाथ उठाना। माता जी आई थी यहाँ पर सफाई करने के लिए, एक बार जोरदार ताली माता जी के लिए भी। और मैंने देखा यहाँ पर कम से कम 20 बच्चे थे सफाई करने में, 20 बच्चे। अब ये पता नहीं वो बच्चे आए कहां से। अब देखिए कितने सौभाग्य की बात है कि नहीं? हमारे सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। किसी भी स्थान पर भगवान के कार्य हो, आपको स्वयं जाना चाहिए। कहीं पर गंदगी लगती है, आप उसे साफ कर दो। मंदिर जाते हो, गंदा हो रखा है मंदिर में, पोछा लगा दो, उसमें शर्म मत करो। आप कहीं पर जूठा गिलास दिख रहा है पड़ा हुआ मंदिर प्रांगण में, या कहीं गिलास गिरा है, कोई पत्तल गिरा है, कोई कूड़ा गिरा है, उठा दो, साफ कर दो।